दोस्तों, भारत में एथेनॉल को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। मुझे लगता है कि अब इनको बस्ट करना ज़रूरी है। कोई वायरल वीडियो शेयर करे कि एथेनॉल डाला तो चींटियां आ गई। कोई शेयर कर रहा है कि भैया पानी बर्बाद हो जाएगा, किसानों को दिक्कत होगी, किसाने मरेंगे। आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। प्रॉब्लम यही है ना भारत में कि यार अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। व्हाट्सएप पे मत जाइए, मेरे ऊपर जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एथेनॉल की देखिए नितिन गडकरी ने अपने बेटे को क्या दिया, वो उसकी हम बात करेंगे ही नहीं। हम मेन यहां पे बात करेंगे जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं। बात यहां पे ये की जा रही है, रियल पॉइंट ये होना चाहिए कि जो एथेनॉल से गाड़ियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पॉइंट क्या उलझुल उठाए जा रहे हैं कि भैया किसानों को दिक्कत होगी, गन्ने का जूस डाला जा रहा है, शराब मिलाई जा रही है, ये सब बातें। एक बार मैंने क्या किया था, मैं किसी के यहाँ गया था, ठीक है, और उनके घर में शराब रखी हुई थी। तो मैंने अपने पिताजी की वो क्या नाम है, वो समय वेस्पा स्कूटर आती थी, बजाज थी, तो वो खोला मैंने, पेट्रोल की टंकी, उसमें शराब डाल दी। पूरा स्कूटर ही बेकार हो गया, पूरा स्कूटर। तो भाई अगर तुम शराब मिलाओगे, तुमको लगता है क्या गाड़ी चलेगी? इंजन तुम यहाँ पेट्रोल में डीजल डाल दो तब तो बैंड बज जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, नितिन गडकरी ने जो 13 जून को अनाउंसमेंट किया उससे देश में काफ़ी हलचल मची। उन्होंने कहा कि भाई देखो, E20 नहीं, अभी 100 की तैयारी कर लो, 100% तक एथेनॉल हो सकता है। अब देखो, इंडिया का जो एथेनॉल पुश है उसका मतलब क्या है कि भारत में भी E20 गाड़ियां हैं, यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल पे हमने कई बार बात की है, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, इस पर हमने बहुत बार इस पर हमने लेक्चर्स लिए हैं, किस तरीके से ये काम करती है, तो सब बताया हमने। हमारा कंसर्न ये नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि एथेनॉल में जो वाटर की 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए आपको 10,000 लीटर पानी जो है वो वेस्ट होगा। अब भारत जैसे देश में जहां पे ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, जहां पे मानसून अभी काफी अनइवन है, तो दिक्कत है भारत जैसे देश में। लेकिन भारत में क्या पानी की कमी है? जवाब है नहीं। आज मैं आपको कुछ कड़वी सच्चाई बताता हूं। कड़वी सच्चाई ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट करना नहीं जानते, इंडियंस नहीं जानते। मैं कितने लोगों को घर में देखता हूं कि टंकी बह रही है तो बहती जा रही है, कार धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं। वाटर की वेस्टेज आप पूछिए अपने आप से कि आप घर में कितनी करते हैं, और उसके बाद आप ज्ञान पेल रहे हैं कि नहीं पानी। अरे भाई, मुद्दा वो है ही नहीं। समझो इस बात को, सीखो इस बात को। मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि भाई देखो, पानी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा एथेनॉल बनाने में, लेकिन क्योंकि ये राइस से बन रहा है, ठीक है, राइस चावल से बन रहा है। अब क्योंकि चावल से ये बन रहा है तो चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर केन को बनाने के लिए और चावल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अबे थोड़े से पागल अगलों का, तो ऐसे तो हर चीज में पानी की जरूरत पड़ती है। तुम एआई यूज करो, उसमें कितनी पानी की जरूरत पड़ती है। नितिन गडकरी के अगेंस्ट मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, जो एथेनॉल का है कैसा, लेकिन जो भाई सही है वो सही है। भाई बात ये है कि जो एथेनॉल आपको मिल रहा है उसमें जो राइस में पानी यूज हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो भाई वो राइस क्या, चावल खाना छोड़ दो फिर, या जहां पे भी हर क्रॉप में पानी यूज होता कुछ मत खाओ। भारत में पानी की कमी, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं है। भारत में वाटर मैनेजमेंट की कमी है। हम वाटर को मैनेज नहीं करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, नदी नहर नाले नहीं बनाते हैं। खुद हम अपने सड़कों को, देखिए सरकार की तो गलती है ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि खुद जहां पे नाला मिला, जहां पे प्लॉट मिला, वहां कूड़ा फेंक दिया। हम अपने नालों को जाम कर रहे हैं। समझिए आप भाई, पहले वाटर मैनेजमेंट हमको सिखाना पड़ेगा। आज पंजाब में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है, हर जगह डिप्लीट हो चुका है। जहां पे आपको 10 फीट पे पानी मिल जाता था, वहां पे आपको पानी नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्राइसिस बहुत बड़ी है। वाटर, भारत सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, लेकिन सबकी गलती है ये। और हमको समझाना पड़ेगा लोगों को। मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को आके रात के 8 बजे संबोधन करना चाहिए कि पानी बचाएं। होगा ये, वाटर मीटर लगा दो घर में, वाटर मैनेज हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना ही नहीं है, आलसपना इतना घुसा हुआ है। तो ये मिथ है एक बहुत बड़ा।
एस्टिमेट बताते हैं कि शुगर केन को 1600 से 2100 लीटर पानी चाहिए पर केजी ऑफ शुगर, पर केजी ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम शुगर के लिए आपको 1600 से 2100 लीटर वाटर चाहिए। समझ रहे हो भाई? मैं एक चीज बोलता हूं, शुगर, राइस और हम भी लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में शुगर के, उससे हमको पैसा भी आता है। ये बात सच है कि इन क्रॉप्स में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, राइस में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं कि भारत में पानी की सच कमी नहीं है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ एथेनॉल फ्रॉम शुगर, अब आपको 3000 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी या ज्यादा भी पड़ सकती है। वो इसीलिए है भाई क्योंकि आप एज अ होल देख रहे हो, लगभग हर एक चीज में भाई बिजली पैदा करने के लिए भी पानी की जरूरत है। जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं उनको कूल करने के लिए हजारों लीटर पानी वेस्ट होता है। आप जो सर्च कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा पानी की चिप्स, जो आप ये टेक्नोलॉजी नई नई, उसको सेमीकंडक्टर चिप्स में लगने के लिए उसको फ्रेश वाटर की जरूरत है। तो मेन इशू ये है, ये सही कंपैरिजन नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, अब क्या एथेनॉल बैड है? नहीं, एथेनॉल बैड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, पहली बात तो अगर एथेनॉल हमारे पास आएगा तो हमारा एक तो महंगाई हमारी कंट्रोल में रहेगी। अगर आप ओवरऑल इंपैक्ट, क्योंकि अभी हम क्रूड डिपेंडेंट, सब कुछ पेट्रोलियम, पेट्रोल रिजर्व इतने हैं नहीं हमारे पास, तो आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो एथेनॉल से भाई किसानों को भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो सबसे पहली बात, लेस क्रूड ऑयल इंपोर्ट, आप क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करोगे। फार्मर और शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे। रिन्यूएबल फ्यूल, समझ रहे हो, मतलब ये इसको आप बार बार यूज कर सकते हो और आपको लोअर एमिशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई पानी की जरूरत तो है, क्योंकि आप जिस चीज से बना रहे हो, तो आप मेज ले लो, कुछ और ले लो जिसमें पानी कम यूज हो। एथेनॉल बहुत सारी चीजों से बन सकता है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें भी वो चावल है ना जो डिस्कार्डेड है, वो चावलों का यूज नहीं कर रहा जो इन यूज है, जो अच्छे बढ़िया चावल हैं। ठीक है, यहां ससुर, यहां मतलब आप समझिए कि टन्स क्विंटल्स में अनाज बर्बाद हो जाता है। उसके बाद फूड क्रॉप से कैन कंपीट विद फूड क्रॉप्स, ये एक दिक्कत है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, कुछ ड्राई रीजन्स में वर्सन ये हो सकता है, ये दिक्कत है, क्योंकि राइस के लिए और ग्राउंड वाटर क्राइसिस ऑलरेडी है। देखिए सरकार की दिक्कत क्या है कि सरकार एमएसपी देती है वीट और राइस पर, तो सरकार को अब एमएसपी, और शुगर केन को भी एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, उसका अलग एफएसपी, वो अलग है, ठीक है, अलग नाम है उसका, बट बेसिकली गारंटीड देती है कि क्रॉप फेल होगी तो हम पैसे देंगे। इसीलिए पूरा भारत वीट एंड राइस शुगर केन उगा रहा है, वीट राइस शुगर केन यही तीन उगा रहा है। और भारत में सीवियर हेल्थ क्राइसिस इन्हीं की वजह से। भाई शुगर क्या, भाई राइस, आपकी बॉडी को नहीं पता कि क्या शुगर है, चावल भी तो शुगर है, चावल भी शुगर ही है, वो चीनी है, शुगर केन तो शुगर है ही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अब दोस्तों इसमें क्या है ना कि भारत को पहली बात अलग अलग क्रॉप्स पे एमएसपी देनी पड़ेगी, तब जाके ये हॉर्टिकल्चर में कितना ज्यादा स्कोप है, अगर किसान उस पर फोकस करे या फिर फ्लोरिकल्चर पे, तो बहुत ज्यादा पैसा कमाए। एमएसपी का सारा खेल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। सोल्यूशन क्या है? वही लेस वाटर इंटेंसिव। अब हम कुछ मिथ्स पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला मिथ ये है कि एथेनॉल मतलब C2H5OH शराब मिला रहे हो। भाई देखो, ये रॉ एल्कोहल नहीं होता है, पहली बात। एथेनॉल एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि शराब उठा के आपने, मैंने क्या बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी भैया पिताजी की, इसको फर्मेंट किया जाता है, राइस को, शुगर केन को, इन सबको फर्मेंट करके, प्यूरिफाई करके, इसके बाद एथेनॉल निकाला जाता है। एक प्रॉपर रिसर्च इसके पीछे इन्वॉल्व है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। मिथ 2, E20 आते ही सारी गाड़ियां खराब हो जाएगी, ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए इस पर कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम गाड़ियों की है, क्या हमारी गाड़ियां इतनी कंपैटिबल है, मेन मुद्दा ये होना चाहिए। अभी जो नई गाड़ियां आ रही है उसमें E20 आप देखेंगे, सारी गाड़ियों में E20 लिखा रहेगा। और ये जो 100% एथेनॉल है वो धीमे धीमे होगा, ऐसा तुरंत नहीं आ जाएगा कि सारा एथेनॉल आ गया, वो लगभग 10 साल लगेंगे, उसमें 10-15 साल लगेंगे आराम से, उसमें लगने वाले हैं। ओके, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मॉडर्न व्हीकल्स E20 कंपैटिबल बनाए जा रहे हैं, कुछ में माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, उस पर रिसर्च हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है। कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई जो मोटर है उसमें बताते हैं कि जैसे एक मैकेनिक बता रहा था कि जैसे एथेनॉल के कण उसमें चिपक जा रहे हैं, है ना, जो फ्यूल मोटर है, तो वो उसको खराब कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। तो कंपैटिबिलिटी की है, लेकिन दोस्तों अगर E20 कंपैटिबल व्हीकल बनाया जा रहा है तो उसको ट्राई और टेस्ट करके ही बनाया जाता है। तीसरी रियलिटी, एथेनॉल से माइलेज बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए ये सही नहीं कि एथेनॉल, देखिए जो एथेनॉल है वो पेट्रोल से कम डेंसिटी होती है उसमें, है ना, वो पेट्रोल से कम डेंस होता है, तो माइलेज में बिल्कुल कुछ कमी आ सकती है। अगर आप एथेनॉल यूज करेंगे तो माइलेज में कमी आएगी। बेस्ट यही होगा कि पेट्रोल भी दे दो, एथेनॉल भी दे दो। आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि आपको पेट्रोल में भरवाना है कि एथेनॉल में भरवाना है।
ये होना चाहिए। वैसे भी भारत ई व्हीकल की तरफ जा रहा है, जिसको मौका मिला। भी ई व्हीकल बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे, 1-1 लाख के आ रहे हैं, लेकिन ये सस्ते होंगे क्योंकि भारत में ई व्हीकल बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, और ये भी एथेनॉल भी, जैसे भाई पेट्रोल आपके पास है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कैसे चला रहे हैं। देन मिथ 4 जो है, एथेनॉल पूरी तरीके से ग्रीन फ्यूल है, ऐसा नहीं है। एथेनॉल ग्रीन फ्यूल नहीं है, और ये सबसे बड़ा डिबेट पॉइंट है। इस पर बहस करिए, इस पर बिल्कुल बहस हो सकती है कि देखिए यहां जो लाइफ साइकिल है आप उसको देखिए, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, जो टेल पाइप एमिशन का लाइफ साइकिल है, क्रॉप कैसे उगेगा, कितना पानी लगेगा, लैंड यूज में क्या बदला, यहां पे ये डिबेटेबल पॉइंट है। 5वां मिथ, एथेनॉल से भारत का ऑयल इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत क्रूड ऑयल करता रहेगा, कमी आएगी, लेकिन क्रूड ऑयल भाई 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। एथेनॉल पुश सिर्फ किसानों के फायदा के लिए है, ऐसा नहीं है। किसानों को बिल्कुल फायदा हो सकता है। शुगर मिल्स और ग्रेन प्रोडक्शन को नया बायर मिलता है किसानों के फॉर्म में, लेकिन पॉलिसी डिजाइन इंपॉर्टेंट है। कहां पे क्रॉप उगेगा, क्या इंडस्ट्रीज इसको रिफाइन करके बना सकते हैं, तो इन सब पे भी ध्यान देना होगा। अब एथेनॉल मतलब खाली शुगर केन, गन्ने से निकाला और एथेनॉल मिल गया। बहुत सारे सोर्सेज हैं, मेज है, राइस है, शुगर जूस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एथेनॉल जो है वो बना सकते हो। और मुझे लगता है कि जब आप एथेनॉल यूज़ करोगे तो अभी तो इंडस्ट्रीज से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ समझिए, मतलब ये जो भ्रांतियां हो रही है ना, ये जो मिथ्स फैले हुए हैं इतने सारे, आप इसमें मत जाइए। आप ये जाइए कि जो आपके पास एथेनॉल है, ठीक है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, गाड़ियों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आई होप अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।